व्हाट्स अप गाइस, इट्स नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ट्रेंडी ब्लाउज। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में रैप ब्लाउज, रैप टॉप्स काफ़ी इन है, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूं। मैंने इसको पैडेड बनाया है क्योंकि बैक में मैंने एक छोटा सा की होल दिया है जिसकी वजह से ब्राउज स्ट्रैप दिखेगा, इसीलिए इसको पैडेड बनाना पड़ा। बट मैंने पैड्स इस तरह के लगाए हैं कि आप जब मर्जी चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस है, हैंड वॉश आप इजीली कर सकते हैं, बट हाँ मशीन वॉश ना करिए क्योंकि मैंने इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ करी है। बट अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप हैंड वॉश के साथ साथ मशीन वॉश भी कर सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग की हमेशा ज़रूरत नहीं है। तो ये सिल्क फैब्रिक है और मैंने अभी वो ब्लाउज़ पहना हुआ है और मैं इसको आपको एंड में दिखाऊंगी। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कैसा लग रहा है, बट हाँ चलिए पहले शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। इस ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना आना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी लास्ट ईयर का पैटर्न था जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया था। क्योंकि ये ब्लाउज़ ओवरलैपिंग है इसीलिए मुझे इस पैटर्न को दोबारा से फोल्डेड पैटर्न पे रख के पूरा पीस बनाना है क्योंकि मुझे फुल फ्रंट चाहिए। तो ये कुछ ऐसा सा था जिसको मैंने लेफ्ट साइड पे डायगोनल शेप देते हुए कट किया है। लेफ़्ट या राइट वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि हमें दो पीस काटने हैं तो ऑब्वियसली एक राइट पे आएगा और एक लेफ्ट पे। मुझे बैक डार्ट्स लंबी पसंद है, उससे मेरी फिटिंग अच्छी आती है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको भी लंबी डार्ट की ज़रूरत हो। फ्रंट में जो लेफ़्ट साइड की डार्ट है उसे क्लोज करने के लिए इस तरह से टेप लगाएं और फाइनल नेक शेप दें। बस अब इस पैटर्न को यूज़ करके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कट करें मार्जिन के साथ। फ्रंट के दो पीस काटने हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बैक का एक क्योंकि फ्रंट ओवरलैपिंग है। हम ब्लाउज़ की फिनिशिंग को ध्यान रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे कि अंदर की तरफ से कम मार्जिन दिखे और उतना ही साफ दिखे जितना कि बाहर से। गले, कमर और आर्म होल को हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे और ओवरलैपिंग वाले कॉर्नर में पट्टी अटैच करेंगे बांधने के लिए। पट्टी सीधी कटी हो या डायगोनल कोई भी चलेगा, लेकिन पाइपिंग हमेशा बायस्ड कटती है। इस तरह से पहले पाइपिंग तैयार करें। और पट्टी को हम उल्टी साइड से स्टिच करके सीधी साइड को पलटेंगे। अब सभी डार्ट्स को स्टिच करें और फ्रंट में प्रिंसेस कट को जोड़ें। इतना होने के बाद फ्रंट और बैक की कंधियों को जोड़ें। लाइनिंग को भी इसी तरह से स्टिच करें। जब दोनों तैयार हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ स्टिच करने से पहले हम मेन फैब्रिक पर पाइपिंग लगाएंगे। फिलहाल मैं नेकलाइन पर पाइपिंग लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे याद आया कि मैं ब्लाउज़ में पैड लगाना चाहती हूँ, बट कुछ इस तरह कि जब मन करे उसे मैं हटा सकूँ, इसलिए मैं चेस्ट की साइड पर एक ओपनिंग बना रही हूँ लाइनिंग में। अब मैं आर्म होल और वेस्ट पर भी पाइपिंग लगा रही हूँ।
मेन फैब्रिक पर सभी और पाइपिंग लगाने के बाद पाइपिंग को अच्छे से प्रेस करें ताकि लाइनिंग ठीक से अटैच हो सके। अब लाइनिंग को इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है कि जब हम लाइनिंग को सीधी ओर पलटे मार्जिन गुम हो जाए। साथ ही फ्रंट कॉर्नर्स पर भी बांधने के लिए पट्टी स्टिच करें। जहाँ से हो सके वहाँ से लाइनिंग को पलटने की कोशिश करें और जहाँ से ना हो पाए वहाँ आप ऊपर से भी स्टिच कर सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने आर्म होल नहीं पलटे और वहाँ से टॉप स्टिच किया है। ब्लाउज में पैड्स इस तरह से डाल सकते हैं और साइड मार्जिन को इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर दें ताकि नीट दिखे। इस ब्लाउज को थोड़ा सा और फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने इसकी नेक लाइन और वेस्ट पर कुंदन की लेस ऐड करी है। बस आपका डिज़ाइनर ब्लाउज रेडी है। ब्लाउज पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो नेक लाइन कम डीप भी बना सकते हैं। मैंने नेक लाइन के ओवरलैप सेंटर में हुक लगाया है जिससे नेक लाइन सिक्योर रहे। वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है। अगर आपको बेसिक बॉडीज बनाना नहीं आता तो आप अपना नॉर्मल कोई भी फिटेड कुर्ते को पेपर पे पैटर्न कट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। मैंने अपनी एक वीडियो में सेम चीज़ करी है बट फैब्रिक पे डायरेक्ट करिए, आप पेपर पे करिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप देख सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्प्रेड लव। साइन।